आप सबों को जय मसीह की। मैं जीवित परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर पिता ने बीते रात्रि को संभाला, इस दिन को दिखाया। सारा आदर महिमा प्रभु यीशु मसीह को मिले। आइए मेरे साथ में आज की सुबह परमेश्वर के वचन को पढ़ सकते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय उसका 1 पद। यहाँ ऐसा लिखा है, ये बातें मैंने तुमसे इसलिए कही कि तुम ठोकर ना खाओ। परमेश्वर पिता इस वचन के माध्यम से हम सबों को आशीर्वाद दे। मेरे प्रियो, यीशु मसीह कौन सी बातें हमसे कहा जिससे कि हम ठोकर ना खाए। यीशु मसीह कहता है 15 अध्याय उसका 18 पद से नीचे पढ़ेंगे तब आपको मालूम चलेगा कि संसार हमसे बैर क्यों रखते हैं, क्योंकि हमसे पहले संसार यीशु मसीह से क्या रखा, बैर रखा। इसलिए आज लोग हमसे क्या रखते हैं, बैर रखते हैं। 19 पद में लिखा है, यदि तुम संसार के होते तो संसार अपनों से प्रेम रखता, वरन इस कारण कि तुम संसार के नहीं, वरन मैंने तुमसे संसार में से चुन लिया, इसलिए संसार तुमसे बैर रखते हैं। देखो, अब यीशु मसीह हमको संसार में से चुन लिया ताकि हम परमेश्वर का बेटा और बेटी बन जाए। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें यह सिखाता है प्रियो कि हम संसार से नहीं है, इसीलिए संसार हमसे क्या रखता है, बैर रखता है। और आगे लिखा है कि उसका 20 पद में संसार जो है वे यीशु मसीह को सताया है। तो जाहिर सी बात है कि यीशु मसीह का जो बेटा और बेटी आप और मैं हैं, हमको भी लोग क्या करेंगे, सताएंगे। इसलिए परमेश्वर के वचन हमसे पहले से कह दिया कि जो प्राण देने तक विश्वास योग्य रहेगा वो जीवन के मुकुट को पाएगा। परमेश्वर हमसे पहले से कह दिया कि जितने लोग मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन जीते हैं वे सब सताए जाएंगे। यहां पस भी 16 अध्याय उसका 1 पद में यूहन्ना यही बातें कहता है कि ये बातें मैंने तुमसे इसलिए कही कि तुम ठोकर न खाओ। याद रखना, अंत के दिनों में क्लेश आएंगे, उपद्रव आएंगे, सताव आएंगे, निंदा आएंगे, जोखिम आएंगे और नाना प्रकार के परीक्षाओं का सामना आपको करना पड़ेगा। ये सब बातें प्रभु यीशु मसीह ने हमसे पहले कह दिया। इसलिए 2 पद में कहता है, वे तुम्हें आराधनालय में से निकाल देंगे, वरन उस समय समझेगा कि मैं परमेश्वर की सेवा कर रहा हूं, और जो कोई तुम्हें मार डालेगा वह समझेगा कि मैं परमेश्वर की सेवा कर रहा हूं। देखिए, एक समय ऐसा आएगा कि जब लोग आराधना में घुसकर आराधना से निकाल देंगे और वे समझेंगे कि मैं क्या कर रहा हूं, परमेश्वर की सेवा कर रहा हूं। आपको मालूम है, पौलुस जो था विश्वासियों को सताता था, विश्वासियों को मारता पीटता, उनको जेल में डालता था। और वही पौलुस कहता है कि मैं परमेश्वर की क्या कर रहा हूं, सेवा कर रहा हूं। आज भी बहुत सारे स्थानों में काफी विरोध होता है, काफी सताव होता है, लोगों को मारते हैं, पीटते हैं, चर्च से बाहर निकालते हैं, चर्च को तोड़ते हैं, घरों को तोड़ते हैं। बहुत सारा विरोध मसीही लोगों के साथ करते हैं, लेकिन फिर भी मसीही लोग शांत चुपचाप परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। लेकिन वे लोग सब कहते कि हम अपने ईश्वर की सेवा कर रहे हैं, हम अपने ईश्वर को प्रसन्न कर रहे हैं। उनका सोच है, लेकिन बाइबल का वचन ये बातों को हमसे पहले कहता है कि जितने लोग आज यीशु मसीह पर भक्ति के साथ जीवन जीते हैं वे सब सताए जाएंगे। आप यदि मसीह यीशु के लिए सताव का सामना कर रहे हैं तो भाई बहन, मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय के अनुसार आपको सताव के समय आपको मगन और आनंदित होने की आवश्यकता है। वचन में ऐसा लिखा हुआ है कि धन्य वे हैं जो मेरे नाम के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग राज्य उन्हीं का है। आप यदि मसीह यीशु के कारण यदि सताए जा रहे हैं, आप यदि मसीह यीशु के कारण मार खाए हैं, आप यदि मसीह यीशु के कारण घर से, समाज से बाहर है, इसका मतलब परमेश्वर कहता है कि जो लोग मसीह यीशु के कारण सताए जाते हैं, स्वर्ग राज्य उन्हीं का है। याद रखना, इस सताव
आपको नष्ट नहीं करेगा, लेकिन सताव आपको परमेश्वर के राज्य में जाने के लिए क्या करेगा? तैयार करेगा। इसलिए मसीह यीशु को आपने पाया, हमने मसीह यीशु को पाया। प्रभु चाहता है कि उस मसीह को आप पकड़े रहे। कितना भी सताव आए, कितना भी विरोध आए, डट कर हम परमेश्वर के वचनों पर विश्वास करके हम उस सताव का सामना करने वाले बन जाएं। हमारा यीशु मसीह हमसे पहले सताव का सामना किया, हमारा यीशु मसीह हमसे पहले सताया गया, तो जाहिर सी बात है हम भी सताए जाएंगे। लेकिन प्रभु चाहता है कि सताव के समय हम अपने विश्वास को मसीह में मजबूती के साथ बना के रखें। इसलिए आगे लिखा है उसका 16 अध्याय उसका 3 पद में, ऐसा वे इसलिए करेंगे कि उन्होंने न पिता को जाना और न मुझे जानते, परंतु ये बातें मैंने इसलिए तुमसे कही कि जब इनका समय आए तो तुम्हें स्मरण आ जाए कि मैंने तुमसे पहले ही क्या कर दिया, ये सब बातें कह दिया। देखो, जब सताव आएंगे, जब लोग महासभा में सौंपेंगे, जब कोड़े मारेंगे, जब पिता पुत्र को सौंपेगा, जब पुत्र पिता को सौंपेगा, जब तुम्हारे घर के लोग तुम्हारा विरोधी हो जाएंगे, ये सब बातें परमेश्वर आपसे पहले सिखा चुका है। इसलिए आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। कल क्या होगा, ये सब बातें परमेश्वर वचन में पहले सिखा दिया। इसलिए हम जितना ज्यादा हो सके परमेश्वर के वचन को पढ़े, हम जितना ज्यादा हो सके परमेश्वर के वचन पर विश्वास करें। आपको सताव के समय डरने की आवश्यकता नहीं है। स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर आपको हर समय साथ देगा। उसने कहा कि मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारा साथ दूंगा। दुनिया का कोई व्यक्ति, कोई जन, कोई मनुष्य आपका साथ दे या ना दे, लेकिन मैं आपसे कहना चाहूंगा, जिस परमेश्वर की सेवा आप करते हैं वो परमेश्वर जरूर आपके साथ देगा, जरूर परमेश्वर आपके साथ खड़ा रहेगा। याद रखना, विरोध के समय आप अकेला नहीं हैं, विरोध के समय आपका यीशु आपके साथ है। इसलिए पौलुस को जब पौलुस कलीसिया को जब सता रहा था, तब अब यीशु मसीह स्वयं कहता है, हे साउल तू मुझे क्यों सताता है? पौलुस ने कहा, तू कौन है? तब यीशु मसीह जवाब में क्या दिया? जो तुझको छूता है वह मेरी आंख की पुतली को छूता है। मतलब पौलुस किसी मनुष्य को सता नहीं रहा था, लेकिन पौलुस स्वयं परमेश्वर को सता रहा था। याद रखना, यीशु मसीह को लोग सता रहे हैं, केवल आपको नहीं परंतु यीशु मसीह को लोग सता रहे हैं। लेकिन प्रभु चाहता है कि हर परिस्थितियों में, चाहे सताव आए, चाहे विरोध आए, हर परिस्थितियों में हमारा कर्तव्य हो जाए कि हम कलीसिया प्रार्थना में इन दिनों में मजबूत हो जाए, आराधना में इन दिनों में मजबूत हो जाए, खुदा के साथ हमारा रिश्ता और भी यीशु के नाम से मजबूत हो जाए। बाइबल में लिखा हुआ है, ये बात परमेश्वर से पहले सिखा दिया ताकि हम ठोकर ना खाए। इसलिए लोग ठोकर क्यों खाते हैं? वचन हमें यह सिखाता है कि अपने में जड़ ना रखने के कारण लोग ठोकर खाते हैं। भाई बहन, आपको ठोकर खाना नहीं है, आपको मसीह के वचन पर विश्वास करना है और आपको परमेश्वर के वचन में इन दिनों में जड़ पकड़ने की आवश्यकता है। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है इन दिनों में हम ठोकर ना खाए। इसलिए हमने जो परमेश्वर के वचन को सुना, हम जो परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते हैं, हम उस वचन में जड़ पकड़ने वाले बन जाए, ताकि सताव हो या विरोध हो या संकट हो या उपद्रव हो या महासभा क्यों ना हो, हम हर परिस्थितियों में यीशु में डट कर सामना करने वाले बन जाए और हर सताव का सामना करके हम यीशु मसीह के नाम के लिए एक गवाही का कारण बनने वाले बन जाए। अपनी आंखों को बंद करेंगे, इस वक्त हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते हैं प्रभु आपके जीवित वचनों के लिए। प्रभु से वचन के अनुसार आज से हर एक लोग प्रभु सताव में, विरोध में, निंदाओं में, कष्टों में, क्लेश में, अपमानों में परमेश्वर आप में विश्वास योग्य रहने के लिए, आपके मार्ग में चलने के लिए और प्राण देने तक विश्वास योग्य रहने में प्रत्येक की सहायता करे। स्वामी अजीम संभाल, स्वर्गीय सुरक्षा दे, बिसाएंगे जाने आने में सहायता कर, हर कार्य यीशु के नाम से सफल होने पाए।
स्वामी हमारे छत्तीसगढ़ में कई जगह में विरोध हो रहे स्वामी, हर एक अविश्वासी भाई बहनों को संभाल और हर एक पर आपकी दया अनुग्रह और आपके आशीर्वाद होने के लिए सहायता कर। जो लोग विरोध कर रहे हैं स्वामी, उन सबों को आशीष से वे सब प्रभु आपके प्रेम को साने ऐसा अनुग्रह को प्रदान कीजिएगा। धन्यवाद प्रभु, आपने प्रार्थना सुना है, यीशु के नाम से पिता आशीष को मांगते हैं, आमीन। प्रभु हम सबों को आशीर्वाद दे, सबको जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड।